जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि हमारे पहले के जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उसमें से मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार उनको जो है आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस जोड़ी की इकाई समान है? इसमें से जो है ये कौन सी जोड़ी है जिसके जो है एसआई यूनिट सेम है? तो एसआई यूनिट सेम होती है वर्क और एनर्जी की, दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा स्वीकृत स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड प्रणाली सक्षम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो सक्षम जो है एक जो है एंटी ड्रोन ग्रिड प्रणाली है, ये किसके द्वारा बनाई गई है आपको बताना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसको जो विकसित करने का कार्य किया गया है वो किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। भारत का डेट्राइट कहलाने वाला कौन सा भारतीय शहर हुंडई, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड और अशोक लेलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है? ठीक है, तो चेन्नई में जो है, चेन्नई को इसके नाम से जाना जाता है, मेजबान के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, चेन्नई शहर, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह से भारतीय समाज में उत्पन्न हुआ? तो उस समय जो है कौन सा मेन रीजन था इसके पीछे, आपको ये बताना है। 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह कह लीजिए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था वो था हिंदू और मुस्लिम के बीच समुदायों में अविश्वास। तो विश्वास का न होना बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया आगे चल करके, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक है? तो इस बार जो है 148 ये मतलब रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जो है 131वां रैंक था भारत का। भारत का कौन सा रैंक था? 131वां, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? तो कुन्नूर द्वीप का जो है संबंध लक्षद्वीप से है, लक्षद्वीप द्वीप से, आप याद रखिएगा। कुन्नूर द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता मामला विभाग भारत सरकार द्वारा 20 मई 2025 को मीटर कन्वेंशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 2025 में जो है मीटर कन्वेंशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है इस बार उपभोक्ता मामला विभाग के लिए इसमें जो वर्षगांठ मनाई गई है वो है 150th। ठीक है, 150वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, उस समय जो है कौन था वहाँ अंग्रेजी शासन में? तो लॉर्ड लीटन जो था उस समय का वहाँ यहाँ शासक था, ठीक है, भारत में। और उसी समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी से जुड़े होने के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ठीक है, उसके लिए जो है कौन फेमस है यहाँ आपको बताना है। तो वर्नर हाइजेनबर्ग जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है क्वांटम यांत्रिकी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कौन है? वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं? मीन्स वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापित करने का रीजन है वो मेनली क्या है? तो मेनली उसका जो रीजन है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस भारतीय कलाकार ने भारत की विविधता से प्रेरित जलरंग कला का प्रदर्शन करके कांस्य 2025 में अपनी शुरुआत की? तो परेश मैती, आप याद रखिएगा, उनका जो संबंध है वो जलरंग कला से है, आप याद रख सकते हैं परेश मैती से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? देखिए, तो हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनता है, आपको पता ही है, 5 जून यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि। तो हर साल ये 5 जून 2025 जैसे इस बार मना है, उसी तरीके से अलग अलग थीम हर साल उसके लिए होती है। इस बार की थीम 2025 की आपको बताना है क्या थी। तो
मेनली जैसे सरकार है या फिर कोई भी संस्था है, तो एक टॉपिक के ऊपर फोकस करती है ताकि उसको जो है हम समझ सकें, ठीक है, और उसको जल्द से जल्द अपने आप पे लागू करने का प्रयास करें। तो इस बार जो है 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का जो है अंत करना, ठीक है, एंड कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को। तो यही इसकी थीम थी 2025 की, आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपको बताना है, तो इसमें जो है वर्गीज कुरियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? देखिए, हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, या फिर किस प्रारंभ, मतलब उस समय कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये कार्य प्रारंभ किया गया था? तो उस समय जो ये योजना थी वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, लगभग 2005-6 की ये बात है। तो आप याद रखेंगे इसके लिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है टच करा करके आपस में कनेक्ट करके पढ़िएगा तो काफी इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, 1 रुपए का जो नोट होता है, अब तो शायद कहीं पान उन की दुकान पे ही मिले, काफी वो लोग रखते हैं, थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है काफी। मैंने भी देखा है 1-2 लोगों को पान की गुमटी वगैरह पे ही देते हुए 1 रुपए के नोट, तो वो सब लोग रखते हैं। तो जनरली उस पे जो है हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव जो होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी का, तो उनका जो है उस पे हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है। और आज का इस सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।